Hello students, let's begin the topic infertility of reproductive health, class 12 biology. Students, ये infertility है क्या? It is inability to produce child in spite of unprotected sexual cohabitation. ठीक है. अब ये infertility का जो है वो रीजन क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकता है, या ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या साइकोलॉजिकल, जो भी होता है. ठीक है. तो ये रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के. ठीक है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट कॉल्ड इनफर्टिलिटी clinics could help in diagnosis and co-reactive treatment of some of these disorders. जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो है कुछ हद तक जो है वो ट्रीटमेंट करके कुछ डिसऑर्डर्स को दूर कर सकते हैं. द इनफर्टाइल कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव children through certain special techniques called the assisted reproductive technologies which are given below. ये इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई कोई भी पर्सन है ह्यूमन के बारे में, बाजपन को इनफर्टिलिटी कहते हैं. तो बाजपन का मतलब जो इनफर्टिलिटी है उसके रीजन ये हो सकते हैं. ठीक है. कुछ हेल्थ केयर ऐसे हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट हो सकता है. अदरवाइज जो इनफर्टाइल जो कपल्स हैं उनको असिस्ट किया था कि कुछ ऐसे तरीके टेक्निक्स डेवलप किए गए जिसके थ्रू जो है उनको फर्टाइल नहीं आता है, मतलब वो चिल्ड्रन जो है उनको हो सकता है, उनको बेबी हो सकता है. क्या क्या है, जैसे देखिए इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है. आजकल बहुत ही जो है आईवीएफ बहुत ही तमाम आप प्रचार प्रचार देखते होंगे आईवीएफ के बारे में. ये आईवीएफ क्या है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है. इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम वाइफ, स्पेशली डोनर जो वाइफ है वहां से ओवा ले जाता है और स्पर्म जो होता है वो उसके हस्बैंड से ले जाता है, डोनर से ले जाता है, मेल से ले जाता है. ये कलेक्ट किया जाता है एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी. तो आपको पता है कि स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म के अंदर एक क्रोमोसोम होता है हेड के ऊपर. तो अगर स्पर्म की फर्टिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है स्पर्म की, तो उस कंडीशन में उनको लेकर के और इंड्यूस जो है कलेक्ट करके और उनका जो है फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है. स्पेशल एंजाइम यूज करके जो एग की वॉल है उसको जो बाहर से ही डाइजेस्ट करके और उसको जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है. इसको आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है. ठीक है. एक तो ये हो गया. दूसरा, the zygote are early embryo with the help of 8 blasto up to 8 blastomere is transferred into the fallopian tube. जब ये आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जब जाइगोट डिवाइड होकर के 8 सेल स्टेज तक जाता है, जो सेल है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं यहाँ पे, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है. ठीक है. और ये जो प्रोसेस है उसका नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में इसको ZIFT कहते हैं. ठीक है. जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है. उसके बाद एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस. प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. ठीक है. तो पता है कि 8 सेल स्टेज तक जो है 8 सेल स्टेज तक जो एम्ब्रियो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो उसको इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर दिया जाता है. जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. अगर मोर देन 8 सेल स्टेज में है तो उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर किया जाता है, यानी यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए. ठीक है. इन फीमेल हु कैनॉट कंसीव embryo formed by the fusion of gamete
in another female called the in vitro fertilization are transferred। तो फिर से यहाँ देखिए कि यहाँ पे स्पर्म वाइफ से, ठीक है, सॉरी एक ओवा वाइफ से और स्पर्म हस्बैंड से ले आता है, उसको कलेक्ट करके और इंड्यूस्ड जो है कराया जाता है ताकि वो जाइगोट बन जाए, स्टिमुलेट करके या नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करके। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद जैसे जाइगोट फर्टिलाइज एक फर्टिलाइज होता है, जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट में क्लीवेज शुरू हो जाता है, डिवीजन शुरू हो जाता है, और डिवीजन शुरू होने के बाद जो है 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, अगर 8 अप टू 8 सेल तक इसको इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, और मोर देन 8 सेल हो जाते हैं तो उसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इन फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है, embryo formed by the fusion of gamete is in another female, this is called इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब वहाँ इन विट्रो है, यहाँ इन विवो। देखिए फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है, embryo formed by the fusion of gamete formed by the fusion of gametes in another female are transferred। अगर वो कंसीव चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती है तो एम्ब्रियो जो है दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको इन विवो बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइज ट्रांसफर इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगला मेथड है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगला जो मेथड है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। in the it is a transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further develop into embryo। सपोज कि कोई फीमेल है जिसमें एग नहीं बन सकता है, तो उसके अंदर एग का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई फीमेल है वो एग नहीं प्रोवाइड बना सकती, उसके अंदर एग, उसकी ओवरी एग नहीं बना सकती है, तो उस कंडीशन, और अगर एग नहीं बना सकती है लेकिन उसके फैलोपियन ट्यूब में सुटेबल कंडीशन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में डोनर से ले करके, डोनर से कलेक्ट करके और उसके फैलोपियन ट्यूब में एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। तो ये 2 मेथड जो है हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इनफर्टिलिटी डेवलप होती है तो क्या क्या होता है। कुछ का मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जिसका ट्रीटमेंट नहीं होगा वो किस तरीके से जो है चाइल्ड उसको मिलेगा, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, और ये गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिसको GIFT बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत कंफ्यूजिंग है कि ZIFT क्या है, GIFT क्या है। तो ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और गैमीट इंट्राफैलोपियन GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये 2 बातें। अब नेक्स्ट जो बात है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन शॉर्ट ICSI। It is a procedure to form an embryo in the laboratory by directly injecting the sperm into ovum। अगर स्पर्म के एंदर एबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर सके, तो उस कंडीशन में इन स्पर्म को डायरेक्टली एम्ब्रियो में एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन करके तो जाइगोट बना सके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बड़ा कॉमन है आज के दौर में एनिमल्स के लिए। In this method, the semen is collected from the husband or a healthy donor is artificially and introduced into the vagina or in the uterus। इंट्रायूट्राइन से जो है इंसेमिनेशन भी होता है। तो यहाँ पे मेल हस्बैंड से या डोनर से आर्टिफिशियली जो है स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, और या तो वेजिना या यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पे वो मूव करके जा करके और एग के साथ जो है वो फर्टिलाइजेशन कर सके। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन केस वेयर द मेल इज अनएबल टू इंसेमिनेट स्पर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेशन। ये केस जो है कब टेक्निक यूज किया जाता है, जब मेल जो है अनेबल, मेल जो है
एबल नहीं है कि वो इंसेमिनेट कर सके स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैप में, या बहुत जो है स्पर्म का काउंट बहुत कम है ड्यूरिंग द इजेकुलेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हुआ।